हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। आज का सेशन जो है वो उसमें अपन रिवाइज करेंगे सर्कल, है ना। तो सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जनरल 2 डिग्री के जस्ट बाद, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जस्ट बाद सारे के सारे कोनिक सेक्शन के अंदर जो टेंजेंट लिखना, नॉर्मल लिखना, आपका कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट लिखना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना, पोल पोलार का इक्वेशन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जिससे टेंजेंट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और भी डायमीटर वगैरह, वो सब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सर्कल पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में इतना एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो कर्व स्केचिंग में आपकी हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं मनोज चौहान, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा और मेंटर ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बीटेक आईआईटी दिल्ली एंड नोन फॉर बेस्ट अप्रोच फॉर एडवांस प्रॉब्लम्स। जो अनअकैडमी पर क्यूट आ गया है, जिसमें वन शॉट सॉल्यूशन फॉर ऑल क्यूट रिलेटेड कंटेंट है, करंट अफेयर्स हैं, जनरल स्टडी है, प्रिपरेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह। तो इसमें आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अनअकैडमी जेई नोट्स 2.0 है, जिस जो अवेलेबल है वेबसाइट पर और एंड्रॉयड ऐप पर अनअकैडमी के। और इसमें बच्चों आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, एक्सटेंडेड क्वेश्चन बैंक, आईआईटी जेई के पीवाईक्यूज, टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं। और जो डोंट मिस द बैच टेस्ट, ध्यान रखिए जो भी अनअकैडमी के बच्चे हैं वो बैच टेस्ट को बिल्कुल मिस ना करें। इससे आपकी प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। रेगुलरली आप टेस्ट देते हैं तो केवल अपना जो रूटीन है, टेस्ट में जो सेक्शंस वाइज अपने को टाइम देना है, उसमें भी एक अच्छा फ्लो बन जाए तो भी आपका स्कोर जो है थोड़ा सा एक नॉच ऊपर आता है। अनअकैडमी लर्नर टुडे, आईआईटी एंड टुमारो, तो हर संडे को होता है, रेगुलरली दें, डिसिप्लिन बना लें। तो जो कॉम्पीट जो है वो अनअकैडमी पर गेमिफाइड टेस्ट टेकिंग है, जिसमें आप बैटल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसमें आप लैपटॉप और प्राइजेस भी जीत सकते हैं 2 लाख तक के। तो जो स्टार्ट करते हैं सर्कल, तो आईआईटी एडवांस के और मेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं आईआईटी के अंदर जो ज्योमेट्री पर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको एक्स वाई और जो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बनाने की जरूरत पड़े, ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल C1 C2 ईच ऑफ unit radius are at distances of 6 units from each other. Let P be the midpoint of the line segment joining the centers of C1 and C2. C be the circle touching circles C1 C2 externally. If a common tangent to C1 and C passes through P is also a common tangent to C2 and C, then the radius of the circle C is. तो बहुत बढ़िया उम्दा सवाल आईआईटी के अंदर आया था। तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो सेंटर ऑफ टू सर्कल्स आर एट, ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, 1 है। यहाँ पर एक और सर्कल है जिसका रेडियस जो है वही सेम है, 1 है। और इनके बीच का दूरी कितना है, 6 है। ठीक है, ये 6 है। लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, पंजाब जो है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड सी बी ए सर्कल टचिंग द सर्कल C1 C2 एक्सटर्नली। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल आएगा और ये आप आराम से समझ सकते हैं कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो इस C1 C2 जो लाइन है, ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग C1 C2, सी बी सर्कल टचिंग सर्कल्स। ठीक है, इफ अ कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C, है ना, ये आपका C1 है और ये आपका वो सर्कल C है। कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू P इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C। मान लो मैं यूँ सर्कल अगर बनाऊंगा, ठीक है ना, तो अगर मैंने कॉमन टेंजेंट बनाया, ठीक है, पासिंग थ्रू P इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C, इसको कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C, यानी कि इसका और उसका भी कॉमन टेंजेंट। तो बनाएंगे अभी अपन पूरा डायग्राम। देन द रेडियस, तो थोड़ा सा आप सोचो कि ये आपका कॉमन टेंजेंट है और जहाँ पर आपका कॉमन टेंजेंट है, सर्कल टचिंग सर्कल्स दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब आगे का मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लाइन टच कर रही है उसको। ठीक है ना, सर्कल का रेडियस बहुत ही बड़ा है, आप इमेजिन करिए सर्कल का रेडियस काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि फिर ये लाइन जो है टेंजेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे है, और ये सर्कल थोड़ा सा ऊपर की ओर है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों टच कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर भी बनाते तो ये जो टेंजेंट आता वो फिर पी से पास करता और इस लाइन से पास कर जाता, क्योंकि मिड पॉइंट से पास कर रहा है ना। सिमिट्री की वजह से अगर यहाँ पर अगर टेंजेंट और मिड पॉइंट से पास करे तो आगे जाके इसको टच करेगा।
ओके बच्चों, यहाँ पर बस थोड़ा सा अपने को मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सर्कल का साइज थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, है ना, थोड़ा बड़ा बना दिया, सॉरी, है ना, छोटा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। नहीं, अब थोड़ा क्लियर है, नाउ इट इज आई थिंक लिटिल मोर क्लियर, है ना, यहाँ पर अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बच्चों ये मैंने आपका दोनों का कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये सी है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। यहाँ 90 हो गई ही, ये मिड पॉइंट है ही, ये लंबाई 3 है ही, और ये इसका रेडियस 1 है, ये इसका रेडियस R है। ओके ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पर अगर देखें, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे पन्ने पर चलते हैं। जो इसी इसी डायग्राम पर यहाँ पर फोकस करिए। यहाँ पर बहुत छोटा सा कैसे है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन और ये जो लाइन है, ये टेंजेंट लाइन, इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पर ये एंगल 90 है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एंगल 90, ये रेडियस 1 है, ये लंबाई कितनी है, 3 है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा इसको, ये एंगल 90 है, ये 1 है, और ये आपका 3 है, ये सर्कल का रेडियस R है, और 90 तो ये है ही। तो ऐसा करते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। तो अपने को यहाँ पर दिख रहा है ये बेस 1 है, ये 3 है, तो ये कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और इस डायग्राम में देखें अपन, तो ये उस सर्कल का सेंटर है C का, और ये अपना C1 का सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, R+1, ये आपका 3 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3/R+1 ये आपका कॉस थीटा है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा आपको ट्राइंगल में दिख रहा होगा 1/3। तो आपका 9 इज इक्वल टू आ गया R+1, है ना। तो R कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इस सवाल में काफ़ी इजी था ये, बट बात ये मुझे आपको समझाने के लिए इसमें जो डायग्राम ड्रॉ करने की आवश्यकता थी, वो डायग्राम भी ये काफ़ी डिसेंट डायग्राम है ना, काफ़ी डिसेंट डायग्राम है, एक्सेप्ट दैट कि इस सर्कल का रेडियस इतना बड़ा है कि मेरे को जहां पर मैथमेटिक्स दिखानी थी, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली स्पेशली ये वाला है ना, ये वाला बहुत छोटा रह गया है, इसीलिए मुझे 2-3 डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी। सवाल इतना मुश्किल नहीं है, वंस यू रियलाइज कि हाँ इस ट्राइंगल में चीज़ें नोन है, ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड 1 है, एक साइड 3 है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस टू द सर्कल दिस। तो जो इसमें मैंने आपको बताया था पोल पोलार का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो इसमें काम आएगा। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। तो मुझे सर्कल का सेंटर कितना है, 0 0, रेडियस कितना है, 3 है। इसका अपन ने 0 0 से डिस्टेंस निकाला, कितना आ रहा है, 20 बाय कुछ रूट आ रहा है, रूट कितना आ रहा है, 5, 25 है ना, √41 आ रहा है, करीब 6 के आसपास आएगा, और 6 थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो 20/√41। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। ये सर्कल है आपका, लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 3 से कंपेयर करना है, अजीब सी सिचुएशन है। 20/√41 ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, ये कितना जाएगा, 400 ग्रेटर देन 9 इंटू 41। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस 400, हाँ ये तो ट्रू आ रहा है। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो आपका रेडियस से बड़ा है,
ठीक है, यानी कि लाइन इस तरह से लोकस ऑफ मिड पॉइंट, जरूरत नहीं थी वैसे पर ठीक है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। वो जो इस पे है ना, ये अपन ने यहाँ से अपन ने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ये आपका लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है लोकस ऑफ मिड पॉइंट। वो जो आपको याद होगा कि अगर अपन एक लाइन पर जो पॉइंट है वहाँ से अपन इनफाइनाइट पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो आपका ये जो लाइन है यानी कि सी ओ सी जो है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर एक कॉर्ड फिक्स पॉइंट से पास करता है तो अपन अगर उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालें तो एक्चुअली वो क्या आता है, ये पॉइंट का लोकस क्या आता है, ये पॉइंट का लोकस आता है ये पॉइंट और ये पॉइंट एज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। ठीक है ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। तो ये पॉइंट कितना है आपका 0 0। ये पॉइंट अगर अपन निकाल लें तो अपना आंसर हो जाएगा दिस। ठीक है ना, ठीक है, ये इतना आपको याद आ जाना चाहिए, है ना। अब बच्चों इसमें चक्कर क्या है कि ये जो फिक्स पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द पोल, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं अपन पोलार। ठीक है ना, तो अगर मान लो इस पोल पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट मान लूँ और मैं t0 लिखूँ, क्योंकि पोल अगर मान लो x1 y1 है, ठीक है, तो पोलार की इक्वेशन क्या होती है t0। फिर मैं इससे कंपेयर कर लूंगा, है ना। ये पूरा आपको सिस्टम याद होना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा मैंने क्लास में बताया था, ये कई बार आ चुका है आईआईटी के अंदर कि एक लाइन है, उस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वहां से अपन ने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए, सीओसी ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो जो फिक्स पॉइंट है वो पोल है, और पोल से अपन ने इनफाइनाइट लाइंस यानी कि हाँ इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ किए हैं, कॉर्ड ने सर्कल को काटा है, जहाँ जहाँ काटा है वहाँ पर अपन ने टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करी हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ, अपना आंसर कितना आ जाएगा, वैसे ही अपने को पता है x इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वाई वन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और तो बस कंपेयर करना है, तो t0 लिखा, x x1 प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू 9, और 4x माइनस 5y है ना इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो कितना जाएगा, x1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9/20, और कितना जाएगा 36/20, और 9 5 45 बाय, ये कुछ ना कुछ तो काट पीट सकते हो, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 20 बच्चों यहाँ पर दे रखा है, तो x माइनस एक्स वन, एक्स इंटू एक्स माइनस 36/20 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 45/20, और अपन पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20x² 20y² 20x² 20y² माइनस 36x प्लस 45 है ना, जो ए ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था। द सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स विच टच द सर्कल दिस एक्सटेंडली एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस लाई ऑन। ये क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे मान लो कोई अपने को सर्कल दे रखा है, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है, तो ऐसे सर्कल्स के सेंटर का लोकस जो इसको एक्सटेंडली और लाइन को भी टच करता है, जैसे यो है, ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या है, इस सेंटर का जो लोकस है वो आपका क्या आएगा, पैराबोला आएगा, और उस पैराबोला में आपका ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, दिस विल बी द फोकस, ये पॉइंट फोकस आएगा, और आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो आपकी रेडियस की दूरी पर, और ऑपोजिट साइड है ना, इस सेंटर के ऑपोजिट साइड आप एक लाइन लें इसके पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ, इस सर्कल का रेडियस अगर r1 है तो r1 के डिस्टेंस पर। ठीक है, सेंटर्स ऑफ दो सर्कल्स विच टच द सर्कल दिस एक्सटर्नली एंड आल्सो टच लाइज ऑन अ पैराबोला, है ना। अब इसने इक्वेशन नहीं पूछी तो अपने लिए बड़ा आराम है। ठीक है, ओके, तो क्योंकि ये सर्कल फिक्स है, इसका सेंटर फिक्स है, तो C1 बोल देता हूँ, इसका रेडियस R1 है, और ये लाइन फिक्स है ना, लाइन फिक्स है, तो इस लाइन के जहां पर पॉइंट 44 है इस तरफ नहीं, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड, तो इस सर्कल के सेंटर C का डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से क्या हो गया, बराबर। तो पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस अगर बराबर है एक पॉइंट का, तो इस पॉइंट का लोकस क्या आएगा, पैराबोला आएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। मैं एक बार लाइन का इक्वेशन लिख भी दूं, थोड़ा अंदाजा लगा के लिख लेते हैं। तो सेंटर कितना है 44, और रेडियस ओरिजिन के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो
ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 4 है, और क्या बोला है, एक्सटेंडली एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस को टच करे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, यो ओहो गलत बना दिया, एक्सिस को टच करना चाहिए, यहाँ पर बनाया था मैं, ये आपका एक्सिस को टच करे, तो अपन ने ये डिस्टेंस लिया, ठीक है, और अब ये डिस्टेंस लेना है अपने को ना, यानी कि एक्स एक्सिस से थोड़ा सा नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ जाना है, ओके। तो इस सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ना, तो 16 16 32 32 4 36 का रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस है वो 6 लेना है, यानी कि ये अगर सी है तो ये लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, एक्स एक्स से 4 यूनिट अपने को नीचे जाना है। तो अब आप आराम से देख सकते हैं इस पॉइंट का लोकस अगर h, k है, ठीक है, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये कितना है r1 है, यहाँ से यहाँ तक r1 है, और ये भी आपका r1 हो जाएगा। तो c का c1 से डिस्टेंस कितना है, r+6, और ये भी कितना हो जाएगा, r+6 हो जाएगा। मैंने क्यों निकाला ये, क्योंकि आगे चल के आपको शायद पैराबोला के बारे में कुछ पूछ ले, तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट p बी द पॉइंट ऑन द, तो देख रहे हो आप पैराबोला और सर्कल के कितने अच्छे अच्छे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। p बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर c ऑफ द सर्कल, दिस एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू c एंड हैविंग इट्स सेंटर एट p। एक बार रफ स्केच बनाते हैं, तो y² इज इक्वल टू 4x और 0, -6 ऐसे दे रखा है। अच्छा अब क्या है, p द पॉइंट ऑन पैराबोला जैसे मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर c, पॉइंट ऑन पैराबोला मिनिमम डिस्टेंस, तो अपन ने क्या किया, सर्कल और पैराबोला का कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया। बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है दो कर्व्स फ्रॉम द सेंटर c ऑफ द सर्कल, लो इसने तो और आसान कर दिया, ये ऐसा ही बोल सकता था कि सर्कल और पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, इसने बोल दिया सेंटर c से ही मिनिमम डिस्टेंस निकालो। वो तो हमें पता ही है कि भी अगर सर्कल और पैराबोला के किसी पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मिनिमाइज करना है, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने की जो कंडीशन है वो सेम ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट है ना रेडियस, तो रेडियस कांस्टेंट के ऐड सब्ट्रैक्ट करने से फंक्शन के डेरिवेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जीरो होगा। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग इट्स सेंटर एट पी, वो बाद में देख लेंगे, पी इज द पॉइंट, पी पॉइंट ये इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सी, सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है बच्चों 0, -6 पासिंग टू सी सेंटर, ठीक है। वो जो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या किया अपन ने, नॉर्मल लाइन लिखा, किस में लिख लें, 80² 280 में लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू -tx प्लस 280, तो 2 और a का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 280 प्लस 80³ ठीक है यार। इसमें बच्चों अपना सर्कल, ये सॉरी पैराबोला का नॉर्मल पास करा दिए, x0 y -6 4t प्लस 2t³ जो t³ प्लस 2t और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर t -1 दिख गया होगा आपको, t -1 तो t + 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस t² माइनस टी, बच्चों यहाँ पर d नेगेटिव दिख गया, t -1 आ गया, a² a कितना है 2, at² 280 और t कितना है -1, -1 है तो ये आ जाएगा 2 -4, ये पॉइंट 2 -4 है, तो सेंटर है बच्चों 2, -4, ये सही है, ये सही है, 2, -4 ये भी सही नहीं है बच्चों, ए ऑप्शन अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कैसे आप लोग, और आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, 11th के बच्चों को ये टॉपिक करने 11th वाले, 12th के बच्चों को दोनों करने हैं, क्योंकि उनका 2023 एस्पिरेंट है वो, तो उनको दोनों करने हैं, और 13th वालों को भी दोनों टॉपिक करने हैं, 11th 12th के दोनों। ठीक है, ओके, बाय बाय।